गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। सुबह हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस नहीं आ पाया, जस्ट इंटरनेट इशू था। ठीक है, तो वो मैंने ना आप लोगों को अपडेट कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे। अब वो टेलीग्राम चैनल है राहुल पांडे ऑफिशियल, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आज के जो करंट अफेयर थे ना, वो कल के एक साथ करा देंगे। आप लोग सोच रहे हो कि अब करंट अफेयर कैसे होगा, तो एक साथ करा देंगे, टेंशन मत लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है कि पदानुक्रम में लगाना है, क्रम से बताना है कि कौन सा पहले आएगा। तो देखो, आउटकम शिक्षण के परिणाम ना हमेशा आखिरी में आते हैं। तो ये रहा शिक्षण के परिणाम। सबसे पहले क्या बनेगी, नेशनल पॉलिसी बनेगी एजुकेशन की। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, आप सबसे इजी है, ऐसे भी निकाल सकते हो। शिक्षा के आखिरी में क्या मिलता है, परिणाम, तो आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बताना है कि ईबीएस में निम्न में से कौन सा विषय नहीं। ईबीएस के ना 6 विषय दिए गए, 6 थीम है ईबीएस की। चीज़ें हम जो बनाते हैं ये है यात्रा है, भोजन है, पानी है, ठीक है, और घर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और है कोई। अब इसमें काम और खेल नहीं है, ये नहीं है। आंसर होगा सी, वर्क और प्ले थीम नहीं है। नेक्स्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन से साल एनसीएफ पब्लिश नहीं हुआ था। तो देखो 75, 88, देखो 88 में हुआ, 2000, 2005, अभी 78 में नहीं हुआ, ये 1975 में हुआ था, याद रखना। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कैरिकुलम का मतलब पता है क्या होता है। कैरिकुलम का मतलब होता है दौड़ का मैदान। किसका, दौड़ का मैदान, याद रखना। एनसीएफ 2005 जो है ना, सभ्यता और प्रगति निबंध है किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का, उससे लिया गया है। एनसीएफ 2005 निर्मितवाद पर आधारित है। ठीक है, इसके हेड कौन थे, यशपाल थे। और शिक्षा बिना बोझ के, इस बात पे जोर दिया गया और शांति शिक्षा पे बल दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट। नेक्स्ट है विद्यालय का पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है। तो विद्यालय का पाठ्यक्रम विभिन्न बोर्ड तैयार करते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड अपना तैयार करेगी, यूपी बोर्ड अपना तैयार करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट। अच्छा, अपने एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये धारा 21 में बताएगी, ये इसके बारे में, ये भी याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कब से शुरू होता है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व से। ठीक है, याद रखना। और ये चीज़ बता सकता हूँ कि शैशवावस्था में ना एक एक अनुपात 4 होता है आपके दिमाग का हिस्सा, और किशोरावस्था में 1:8 हो जाता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे 22% होता है मांसपेशियों का वजन। 10 से 12 महीने में पहला शब्द बोलना सीखता है। ठीक है, और 12 से 18 महीने में चलती है टेलीग्राफिक स्पीच। ऐसे इन सब चीज़ों को याद रख लेना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं, निरंतर चलता है और एकीकरण होता है। अब देखो, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, ये सामान्य से विशिष्ट होता है, बहुत बार बताया होगा, प्लीज़ रट लेना इसे। आंसर ए होगा। नेक्स्ट। इसमें से कौन सा चरण अपने सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। देखो, ये एक चीज़ याद रखना, ये तो बनते हैं किशोरावस्था में। अब कहते हैं कि कौन सी आयु, टोली की आयु, टोली की आयु होती है कौन सी, बाल्य, उत्तर बाल्यावस्था, ये याद रख लेना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे 44% हो जाता है वजन मांसपेशियों का, शरीर के वजन का। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तेज होती है। सबसे तेज होती है शैशवावस्था में। इसके बाद कब होती है तेज, इसके बाद होती है किशोरावस्था में, मगर सबसे ज़्यादा तेज पूछे तो आंसर डी लगा के आना। नेक्स्ट। इसमें से कौन सा विकासात्मक कार्य बचपन के अंत तक उचित नहीं है। इसमें से कौन सा विकासात्मक कार्य बचपन के अंत तक उचित नहीं है। तो देखो, मर्दाना और स्त्रीयोचित भूमिका प्राप्त करना, ये गलत बात है। ये सब तो किस में, ये सब तो एडोलसेंस में प्राप्त करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, यही उचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। सीमा हर पाठ को जल्दी तैयार कर लेती है, लीना को टाइम लगता है। तो ये क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता है सब में। ठीक है, बस विशिष्ट से सामान्य पता है क्या चलता है, ये आगमन विधि चलती है। कौन सी विधि चलती है, आगमन विधि चलती है। नेक्स्ट। आगमन और निगमन विधि किसने दी है, अरस्तु ने दी है। ठीक है, और अरस्तु को क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं हम किसका, मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, और मनोविज्ञान क्या है अभी फिलहाल में, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, विधायक विज्ञान। और मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, बुंट। विलियम जेम्स मत सोच लेना, ये विलियम जेम्स अमेरिका में कहे जाते हैं मनोविज्ञान के जनक, याद रखना इतना। इसमें से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता नहीं। तो वृद्धि ना क्या जीवन पर्यंत चलती है, गलत बात, यही गलत है। वृद्धि नहीं चलती, जीवन पर्यंत क्या चलता है, विकास चलता है आपका। क्या चलता है, विकास। आंसर हो जाएगा सी, सी में गड़बड़ है। नेक्स्ट। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली स्टेज के प्रति आकर्षण बन जाता है। तो ये है किशोरावस्था। इसे ही क्या कहा जाता है, बसंत काल कहा जाता है। कैसा काल, बसंत काल। नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक होता है, नैतिक कुछ नहीं होता। नैतिक विकास का तो सिद्धांत दिया है, किसने दिया? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग की किताब है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। कोहलबर्ग ने क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलगन ने। कोहलबर्ग ने स्टेज दिए कितनी? 6, लेवल दिए 3। ठीक है, याद रखना। कोहलबर्ग ने फॉलो किसको किया था? प्याजे को। प्याजे की किताब है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। प्याजे ने 2 अवस्थाएं बताई, हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक बचपन की विशेषता क्या होती है? प्रारंभिक बचपन की विशेषता बतानी है इसमें। प्रारंभिक बचपन मतलब 2 से 6, तो अलगाव वगैरह नहीं होता। अत्यधिक रोना वगैरह क्या होता है? ये तो इन्फेंट का होता है, इन्फेंसी का। ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा शैशवावस्था में। अपने उम्र के बच्चों के साथ मिलना सीखना नहीं, ये यहाँ पे बच्चा जिद्दी, नकारात्मक, विरोधी वगैरह होता है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव करते हैं किशोर? एंग्जाइटी का करते हैं, अपने बारे में चिंता। ठीक है, कंसर्न और चिंता का। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इन और मैं बताऊँ, वुडवर्थ ने कहा है हम लोग क्या हैं? हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल हैं, ये भी याद रखो। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, फिर मन, चेतना और अब किसका? व्यवहार का विज्ञान है। और वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि दी थी। प्रश्नोत्तर पूछे तो सुकरात लगाना। नेक्स्ट, हेरिडिटी को कंसीडर, हेरिडिटी कैसी होती है? आनुवंशिकता ना स्थिर होती है, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ए। और बस यही याद रखना। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? आनुवंशिकता और परिणाम के बीच की अंतर्क्रिया, ऊपर ही बता दिया था मैंने, वुडवर्थ ने बताई है ना ये बात, याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्न में से छोड़कर सभी शामिल हैं। कौन कौन सा? संस्कृति थोड़ी ना शामिल, रुको। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में पर्यावरण ना शारीरिक गठन में हेल्प नहीं करता, इसमें तो क्या आनुवंशिकता हेल्प करती? आनुवंशिकता हेल्प करती, आंसर सी होगा। बाकी सब में करता है पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट, आनुवंशिकता के वास्तविक वाहक हैं। आनुवंशिकता के वाहक कौन होते हैं? जीन। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े। संख्या पूछ ले तो 46। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सहज व्यक्तित्व डैश विशेषताओं का योग है। किसका योग है? ये है आपका हेरिडिटी का। नेक्स्ट, शिक्षक का ज्ञान जो शिक्षण को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष को तो आपके दिमाग को प्रभावित करता है। अब ये 3 पक्ष दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। किसने दिए? ब्लूम ने दिए। ब्लूम की थ्योरी कब आई थी? 1956 में। रिवाइज कब हुई थी? 2001 में। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत भी नहीं कही है। नेक्स्ट, स्मार्ट कक्षा की सुविधा का डैश उपयोग निर्भर करता है। ये कंप्यूटर साक्षरता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, देखो, व्यवसायिक विकास और सीखने के लिए शिक्षक को उपलब्धि संसाधनों के प्रकार डैश हैं। कौन सा है बताओ? तो इसमें पेशेवर, साहित्य, सहकर्मी, ये सभी हैं। आंसर 4 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों की विशेषता उनके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करता? तो लिंग कभी भी किसको? लर्निंग को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट, और बाकी सब करती है, मेंटल मैच्योरिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये सब करता है। नेक्स्ट है, शिक्षक के समायोजन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? स्वयं शिक्षक की होगी। किसकी होगी? स्वयं शिक्षक की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है? कौन सा नहीं बताओ? परिपक्वता सीखा तो नहीं जाता, ये तो अपने आप होता है। नेक्स्ट, मौखिक शिक्षण किसके अधिगम से कम प्रभावी है? मौखिक पूछना है। मौखिक शिक्षण किसके अधिगम में? तो कौशल थोड़ी ना सीख सकते आप, जैसे कि कार चलाना थोड़ी ना सीख सकते हैं। बोलने मतलब केवल मैं आपको बताता रहा हूँ, बोलने से केवल कार चलाना नहीं आता, वो करके सीखने से आता है। कैसे? करके, कौशल करके आते हैं, बोलने से नहीं आते, डायलॉगबाजी से नहीं आते। एक अच्छा नैदानिक परीक्षण हमें किससे बचाता है? के बारे में बताता है। किसके बारे में बताते हैं? निदान में क्या करते हैं? पहचान करते हैं। किसकी करते हैं? कमजोर क्षेत्रों की। आंसर होगा सी। इसके बाद क्या करते हैं? फिर उपचार करते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके अंग हैं? ये दोनों फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंग हैं। ठीक है, याद रखना। असेसमेंट और एक इवेल्युएशन, एक होता है असेसमेंट, एक इवेल्युएशन। ये बताना इसमें से बड़ा क्या है? इवेल्युएशन बड़ा है या असेसमेंट बड़ा है? इसमें से कौन किसका पार्ट होता है ये बताना। नेक्स्ट, श्रवण बाधित बच्चों को किस में दिक्कत होती है? श्रवण मतलब सुनना, तो सुनना मतलब भाषा द्वारा संचार में, सुनने में दिक्कत है तो बात नहीं कर पाएगा ढंग से अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट, एक कक्षा में सहकर्मी समूह बातचीत में मदद कर, किस में? संकल्पना की समझ। जैसे टीचर ने आपको समझाया, आपको समझ में नहीं आया तो आप अपने दोस्त के पास गए, उसने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। क्यों सुनना महत्वपूर्ण है बताओ? सुनना इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे वो आवश्यकताओं को जान सके कि शिक्षार्थी को जरूरत किस चीज़ की है। जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं वो मैं सुनूंगा, तभी तो समझ पाऊंगा उनकी परेशानी क्या है।
नेक्स्ट, सीखने से शिक्षण से सीखने पर जोर को डैश स्थानांतरित किया जाता है, बाल केंद्रित अध्यापन को अपनाकर। ठीक है, रट्टे लगाने की बात करते नहीं, प्रत्यक्ष शिक्षण ये सब बेकार है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की बात कौन करते हैं? जॉन डीवी। इनकी किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एजुकेशन एज लाइफ, हाउ वी थिंक, 5 प्रकार का चिंतन, और बस ये सब। और इनका कौन है? जॉन डीवी का शिष्य कौन है ये बताना आप। जॉन डीवी का शिष्य कौन है? विलियम बुंट का तो टिचनर है, इनका बताना। तो केवल ये हटाओ, अच्छे अंक हटाओ, टेस्ट हटाओ, लचीली ये केवल आ रहा है हटा दो, अच्छे अंक की बात करते नहीं, टेस्ट वाइज की बात नहीं, आंसर डी होगा प्रगतिशील में। नेक्स्ट, इसमें से फ्रॉबेल किसके लिए फेमस है? किंडरगार्टन के लिए, केजी। ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ? जर्मनी में शुरुआत हुई थी इनकी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षक में गुण नहीं होना चाहिए? कौन सा नहीं होना चाहिए? तो निष्पक्ष होना चाहिए, सही है, उच्चारण सही है, क्लिष्ट कठिन भाषा का यूज नहीं करेगा, आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। देख रहे हो, हमने समथिंग 50 क्वेश्चन किए हैं और वो भी 11 मिनट में। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कितने नंबर आए आपके। आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि थॉर्नडाइक के नियम बताना सारे, कि थॉर्नडाइक ने सारे कितने नियम दिए? 3 दिए, 5 दिए, 8 दिए थे टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो बाकी अपना का ध्यान रखना, प्लीज़ शेयर करना हो सके तो। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।